बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से, फिर उसके बाद मैं आऊँगा आपके सवालात पर जो बार बार आज दिन में मुझसे पूछे जा रहे थे कि अदालत में क्या मामला हुआ है, तफ्तीशी अफसर के साथ सहाफ़ियों का जो मामला हुआ है उसके बारे में मैं आखिर में बताऊँगा। लेकिन पहले हम बढ़ते हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से, क्योंकि बड़ी पेशरफ्त ये आई है कि अदालत में दुआ ज़हरा ने बयान दिया है कि उनके ज़हीर के साथ ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं, इसलिए जो है उनको दारुल अमान, कुछ लोग कहते हैं इसलिए भेजा गया, बल्कि हमारी ज़रा ये कह रहे हैं कि वो ख़ुद दुआ ज़हरा ने अपील की थी कि मुझे माँ बाप से ख़तरा है, इस लिहाजा मुझे दारुल अमान भेजा जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये एक पहलू आ गया। दूसरा पहलू, ज़हीर कहाँ है? ज़हीर ने एक अलग मुल्तान से जाकर ज़मानत ली है, बहावलपुर से रिजेक्ट हुई, लाहौर में गए, डेट पूरी हो गई, फिर जाकर मुल्तान से उन्होंने बेल ली है। इस चीज़ को जिब्रान नासिर एडवोकेट कह रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो दुआ ज़हरा ने जो बयान दिया है, इस हवाले से हमने अपने ज़राए से जब मालूम किया तो ज़राए बताते हैं कि दुआ ज़हरा ने जो बयान दिया है ये उसी तरह का बयान है जिस तरह उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था कि वो कराची से पंजाब ख़ुद गई हैं, टैक्सी ड्राइवर के साथ गई हैं, वहाँ पर ज़हीर ने पैसे दिए। ये ऐसा ही मिलता जुलता बयान हो सकता है, क्योंकि ताल्लुकात के हवाले से कहा जा रहा है कि ताल्लुकात कशीदा तो नहीं, कशीदा तो तब होते जब दोनों एक साथ होते। और जब से कराची में तफ्तीश का पांसा पलटा है तो ज़हीर ने दुआ ज़हरा से कुछ अरसे के लिए अलहदगी इख्तियार की ताकि दोनों एक वक्त में हिरासत में न लिए जाएं। दुआ को प्लानिंग के तहत अदालत में भेजा गया, बयान दिलवाया गया दुआ से, और दुआ ने अदालत में ये कहा कि मुझे जान का भी ख़तरा है और हमारे हालात भी कशीदा नहीं रहे। वो दुआ जो कि अदालतों में आकर बयानात देती है, बड़े बड़े बयानात देती है, अपने माँ बाप के सामने वो कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मैंने शादी की है, और अपनी माँ के सामने, रोती हुई माँ के सामने जब अदालत उनसे पूछे कि आप अपनी माँ से मिलना चाहेंगी, दुआ ज़हरा कहती हैं नहीं। वो दुआ ज़हरा कैसे कह सकती है कि उसके ज़हीर के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं? ये एक सवालिया निशान था। इसकी खोज में हमने वहाँ अपने ज़राए टटोले, वहाँ उनसे पूछा, दरियाफ़्त किया, तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्लान का हिस्सा है। दुआ और ज़हीर जो एक साथ रहने का जो प्लान इन्होंने बनाया है, ये उसी का एक हिस्सा है। लोगों, अपने वालदेन, अदलिया, तमाम जो इदारे हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए दुआ ने ये बयान दिया, या दुआ से हो सकता है ये बयान दिलवाया गया हो। अब दुआ एक तरफ ये कहती है कि उसको माँ बाप से ख़तरा है, माँ बाप उसको कत्ल कर सकते हैं। इस हवाले से भी अपने ज़राए से मालूम करेंगे, लेकिन फ़िल वक्त ये जो बयान आया है कि उनके हालात कशीदा हैं, ख़ुद दुआ बोल रही है, तो मेरे ज़राए कहते हैं कि दुआ ऐसा बयान इस वक्त अगर दे रही है तो ये वाकई में कोई प्लानिंग है। तो अब होना यह है कि दुआ के तो वहाँ पर दारुल अमान जाने की इतलात हैं, वहाँ से हो सकता है उनको सिंध मुंतकिल कर दिया जाए। ज़हीर की जहाँ तक बात है, ज़हीर ने बेल ले ली है। पुलिस अदालत में कह रही है कि हम चालान पेश करेंगे, और चालान और इसके साथ साथ हो सकता है ज़हीर, दोनों को एक साथ हम अदालत में पेश कर दें। ज़हीर की जानिब से आज वकील अदालत में पेश हुए, और वकील जब पेश हुए तो इसका मतलब ये है कि कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि ज़हीर हो सकता है कराची में हो। ये कहीं कुछ ज़राए हमारे बता रहे हैं कि हो सकता है जब वकील पेश हुआ तो हो सकता है ज़हीर कराची में हो, और मखसूस दिन जब उनकी बेल का जो मियाद है कि मुद्दत है वो जब पूरी हो जाएगी तो ज़हीर कराची आ जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि ज़हीर मुमकिन है कि कराची में मौजूद हो। अब अगर ज़हीर कराची में है, और हो सकता है कि अदालत में इन्होंने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी करा दी हो, वकील पेश हो गए, वकील किसी से बात नहीं करते, वकील इनके वीडियो बयान नहीं देते, वकील तस्वीर नहीं बनवाते, वकील आते हैं अदालत में पेश होते हैं। क्योंकि हमें आज अदालत से निकाल दिया गया था, और क्यों निकाला था ये वजह भी बाद में बताऊंगा, तो इसलिए हमें नहीं पता चल सका कि अदालती कार्रवाई क्या रही, अदालत के अंदर क्या मामलात रहे। उसी पर हमने उस वक्त इत्तेफा किया कि जिब्रान नासिर एडवोकेट ने जो हमसे बातचीत की उसी पर इत्तेफा किया हमने कि जिब्रान नासिर साहब की जो मीडिया से गुफ्तगू है उसी को हमने ख़बर बनाया, उसी से हमने अपने वो जो ख़बर थी वो निकाली। लेकिन अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक़ हमें
कुछ भी भनक नहीं पड़ने दी। क्यों नहीं पड़ने दी उस पर आता हूँ मैं। आज सवालात मुझसे लोग पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि आज क्या सहाफ़ियों और पुलिस एहलकारों के बीच कोई लड़ाई हुई है। तो सहाफ़ियों के बीच तो नहीं हुई, यूट्यूबर्स और साबका तफ्तीश अफसर शाहानी साहब के बीच कोई तू मैं हुई है। और वो हुई ऐसे कि जो एक यूट्यूबर, शायद आज बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे। दुआ ज़हरा केस जब होता है तो उस दिन यूट्यूबर्स की तादाद दर्जनों में होती है, और न सिर्फ सिंध के यूट्यूबर्स होते हैं बल्कि मुल्क भर से यूट्यूबर्स आते हैं, इंटीरियर से आते हैं, पंजाब से आते हैं। आज पंजाब से ही, लाहौर से ग़ालिबन एक यूट्यूबर आई थी, और मेरे ख़्याल से बाकायदा एक प्लानिंग के तहत आई थी, और उन्होंने बूछाड़ कर दी शाहानी साहब पे सवालों की, और ऐसे सवालात किए कि लगता ये था कि जैसे अगवा या मुबैना अगवा ज़हीर ने नहीं किया, पुलिस अफसर ने किया। तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत सख्त और बहुत यानी अपने आप को एक यकतरफ़ा झुकाव करके उन्होंने सवालात किए। शाहानी साहब ने पहले तो बर्दाश्त किया, लेकिन फिर बाद में जब बर्दाश्त से चीज़ बाहर होगी तो वो वहाँ से चले गए। अब मामला ये है कि वो यूट्यूबर उनको समझाया भी, सहाफ़ियों ने भी आवाज़ें दी कि आप ऐसा ना करें, ये तरीका गलत है, लेकिन वो किसी की मानने को तैयार नहीं थी। बार बार सवाल पे सवाल। वहाँ जो मौजूद रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाले सहाफ़ी थे उनको भी मौका नहीं दिया गया कि वो तफ्तीशी अफसर से सवालात करें, बल्कि जब बात बहुत बिगड़ गई तो इन मोहतरमा ने, जो कराची के सहाफ़ी हैं, उन पर भी सवाल उठाया कि आप लोग सही सहाफ़त नहीं करते, आप लोगों से सवाल नहीं होते, हम करते हैं तो हमें आप रोकते। हालांकि उनको रोका किसी ने नहीं था, सिर्फ इतना कहा था कि आपका तरीका गलत है, आप इस हद तक नहीं जा सकती। अदालती सहाफ़त जो है वो मुख्तलिफ है दीगर बीट से, तो इसमें ख़्याल रखा जाता है, कानून का भी ख्याल रखा जाता है, पुलिस तफ्तीश का ख्याल रखा जाता है, पुलिस एहलकारों का ख्याल रखा जाता है, तफ्तीशी अफसरान का ख्याल रखा जाता है, इस हद तक कि तफ्तीश पर असरअंदाज ना हो जाए कि हमारी खबरियत, तो खबर आप निकाल लें। लेकिन यूट्यूबर्स का मसला ये है कि यूट्यूबर्स जो है वो सहाफ़त या सहाफ़ती जो उसूल हैं या एथिक्स है उनसे नाबलद हैं। उनका बस एक ही मकसद है कि बस आ जाओ, चढ़ दौड़ो, वीडियो यूट्यूब पर डाल लो और रेटिंग्स आएगी और डॉलर आएंगे, बस ये इतना काम है। हालांकि सहाफ़ी जो होता है वो कमरा अदालत में मौजूद होता है, अंदर से ख़बर वही निकालता है, लेकिन इनका काम सिर्फ ये है कि वकील बाहर आए, वकील का शॉट लिया, यूट्यूब पर डाल लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इन्होंने यानी उस पर कमा लिया, बात ख़त्म। आप लोगों को मालूमात से महरूम कर रहे हैं। आप जो जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं तो मुस्तनद मालूमात लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। वकील यकतरफ़ा मौक़िफ़ देगा, चाहे वो दुआ ज़हरा के वकील हैं, चाहे वो ज़हीर के वकील हैं, चाहे वो दुआ ज़हरा के वालिद साहब के वकील हैं, या जिस फरीक के भी वकील हैं, वो अपना मौक़िफ़ बयान करेगा। उसके अलावा वो कोई बात नहीं बताएगा आपको। जैसे कि आज जबरान नासिर साहब से पुलिस के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा, पुलिस ख़ुद अपना मौक़िफ़ देगी। तो हर जो फ़रीक है अपना मौक़िफ़ ख़ुद बयान करेगा। अब यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि वो बाहर आकर एक वकील साहब से शॉट ले लेते हैं, वो यूट्यूब पर डाल लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ होता है, चाहे वो पुलिस का मौक़िफ़ है, चाहे ज़हीर के वकील का मौक़िफ़ है, चाहे किसी और वकील का मौक़िफ़ है, वो सामने नहीं आ पा रहा। आज यूट्यूबर्स की जानिब से जो हरकत की गई वो इंफॉर्मेशन तक रसाई को रोकने का एक सबब बना। हमें कमरा अदालत से उसी वजह से बाहर निकाला गया, और जो मालूमात हमने लेना थी या जो मालूमात आपको कमरा अदालत से मिलती है, इससे पहले जो प्रोसीडिंग्स होती थी उसकी मालूमात हम आप तक पहुंचाते थे, वो आज नहीं पहुंच सकी। आप अपना काम करें, आपको काम से कोई नहीं रोकता, लेकिन खुदारा आप सहाफ़त और कानून के बीच आप ना आएँ, आप अपना काम करें। आपने एक जगह अगर वकील का शॉट लेना है या किसी का शॉट लेना है तो आप एक जगह खड़े होकर ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीका होगा। आप जिस तरीके से आप बात कर रही थी, आप इस तरह किसी और से अगर आप बात करती, कोई शरीफ ऑफ़िसर थे ये, किसी और ऑफ़िसर से करते तो आप हो सकता था कि आप लॉकअप हो जाते, क्योंकि आप कानून के रास्ते में आप रुकावट डाल रहे हैं। आपने न सिर्फ कानून के रास्ते में रुकावट डाली, आपने सहाफ़ियों को खबर के उसूल से रोक दिया। तो ये मामला जो हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, इसमें ज़रा ख्याल रखा जाता है। आज सिटी कोर्ट में वकला यही देख रहे थे कि ये जो
कैमरा लेकर माइक लेकर ये जो खड़े हैं ये क्या कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले सहाफ़ियों के हवाले से ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आप सहाफ़ी तो हैं नहीं, लेकिन बहरहाल आप चीज़ों का ख्याल रखें, काम अपना करें, काम से आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन एक यहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर 10 साल से 12 साल से 15 साल से सहाफ़ी काम कर रहे हैं, उनसे मशावरत की जाए। अगर आपको वो रोक रहे हैं कि एक लिमिट आप क्रॉस कर रही हैं, आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप बस कर दें, आप हद तजावज़ कर रही हैं, तो आपको रुकना चाहिए, लेकिन आप नहीं किसी को खातिर में नहीं ला रहे। तो आज के यही मामला था। लेकिन बहरहाल ख़बर जो आपको देना थी वो यही थी कि दुआ ज़हरा ने अदालत में ये बयान दिया है कि उनके हालात आपस में ताल्लुकात कशीदा हैं। ज़राए बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ज़हीर के हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि वो कराची में हैं। ये 2 बड़ी ख़बरें थी और ये आपके सामने रखी। आइंदा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी आपको बताएंगे कि आइंदा क्या मामला चलते हैं। और चैनल ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।